इथेनॉल जो कि 2 कार्बन, 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, या फिर ये समझ लीजिए जो चीनी, पुआल और जो गन्ना होता है उसको किण्वन की प्रक्रिया के बाद, किण्वन जो एक प्रोसेस होता है जिसको हम ईस्ट के साथ कराते हैं, उसके बाद जो हमें प्राप्त होता है लिक्विड, उसी को इथेनॉल बोला जाता है। और वो हम क्या कर रहे हैं, पेट्रोल में ऐड कर रहे हैं। ये जो अभी आ रहा है कि ऐड अभी से किया गया, ऐसा नहीं है। ये औपचारिक रूप में 2006 में ही इसका घोषणा कर दिया गया था कि हम E20 तक ले जाएंगे। कई राज्यों में E5 स्टार्ट कर दिया गया था, जिसमें मतलब कि 20 में से एक हिस्सा हमारा इथेनॉल का रहेगा। लेकिन हमारा 2013 तक और 14 तक अप्रॉक्स 1.5% ही इथेनॉल मिलाया जाता था किसी भी गाड़ी के पेट्रोल में। लेकिन उसके बाद से सरकार ने इस पे तेज़ी से काम किया और लक्ष्य रखा कि हम 2030 तक E20 तक ले जाएंगे। लेकिन 2021 में जहां हमें E10 के लिए 500 से 600 करोड़ लीटर इथेनॉल की आवश्यकता थी, वहां कंपनियों ने इतना जी तोड़ मेहनत किया कि 1200 करोड़ लीटर पेट्रोल इथेनॉल हमारा प्रोड्यूस करने लगे वो। तो जिसके कारण अब कुछ सरकार तो पूंजीपतियों का नुकसान करवा नहीं सकती है, तो उन्होंने क्या किया कि सभी गाड़ी में कंपलसरी E20 कर दिया। जिससे क्या हो रहा है, कुछ गरीबों की गाड़ियाँ ख़राब हो रही है। लेकिन डेमोक्रेसी में इतना चलता है, जो हमारा BS4 BS3 इंजन होते हैं वो हमारा E20 कंपैटिबल नहीं है, वो हमारा E5 और E10 तक ही कंपैटिबल है। लेकिन 2023 के बाद की जो गाड़ियाँ आ रही है वो सब E20 कंपैटिबल मतलब आ रही है। लेकिन अभी जो पहले गाड़ियाँ थी वो लोग E20 कंपैटिबल नहीं थी। फिर भी सरकार ने क्या किया कि ये सबके लिए कंपलसरी कर दिया गया। मेरे ओपिनियन में सरकार को अगर दोनों का ध्यान रखना है तो रखे, लेकिन जनता का ज़्यादा ध्यान रखे और इसलिए जनता को कंपलसरी नहीं, ऑप्शनल करे, एटलीस्ट 2030 तक।